लग रहा खींच कर की फोन करे छोड़ दो बात लाइव चला रही हूँ और नरसिंह बाबू भगवान जी की आपको सभी को पता है नगर पालिका चुनाव विस्तार को जुड़े हैं तो भाई मेरे नाम आप पालिका में बता रहे हैं पालिका हमारी तरफ से मुख्य पहुंचेगा हमारी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हमारे मामले बोले मेरे साथियों भाषण देना चाहता है एक बात करना चाहता हूँ मेरे नाम अपना है जो है पढ़ा लिखा शिक्षित है तो हमारे मिनिस्टर को घड़ी का निशान आपकी घड़ी का निशान अपना दबा के आगे से भारी मसले में बनाए धन्यवाद करता हूँ कि आज हमारे पास मैं तो यही इच्छा करूँगा कि भगवान वाल्मीकि को आशीर्वाद दे वही ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करें
वाल्मीकि समाज की सभी वाल्मीकि समाज की तरफ से उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और गुरु महाराज से हर कलाकारों की सभी साथी बैठे सभी सुनते हैं। ये नवरात्र है और बहुत ही 24 तारीख को यानी कि हृदय को यानी कि एक शब्द बढ़ा देना है। मैं इतना ही कहूंगा, जय वाल्मीकि, जय भीम। और कोई साथी हमारे कोई भाई बोलना चाहता, भाई रामविलास कोई बनाए, भाई साहब का धन्यवाद करें। कोई भी साथी वाल्मीकि समाज से आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। और आपके मंदिर प्रांगण में पहुंचने पर जो आपने मेरे स्वागत किया, मुझे मान सम्मान में प्यार दिया, इसके लिए मैं सदैव आपसे आपका आभारी रहूंगा। मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों के लिए, इतना जुड़ाव है आप लोगों से। मेरे किसी युवा साथी से पूछ कर देखना, बड़े बुजुर्गों को ज्यादा नोटिस नहीं कर पाए मेरे को। जो युवा साथी जो मेरा हम है, जो मुझे बचपन से जानता है, कभी किसी समाज में कोई भेदभाव नहीं किया, सके भाई के जैसे रखा है। साथ खाना, साथ रहना, साथ घूमना, और कभी किसी को आगे से ना चलने बोलना हो तो जिम्मेदार होकर चाहे कभी खराब कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ा दे सकता है। पिछले 3-4 पीढ़ियों से मेरा परिवार आपका पड़ोसी रहा है। जो सामने वाला खेत है, मेरे दादा परदादा, मेरे पिताजी सबका लालन पालन नहीं हुआ है। और व्यक्तिगत स्वभाव में किसी में भी कोई कमी हो सकती है, मुझे भी कोई कमी हो सकती है। बाकी मेरा पूरा परिवार बहुत ही सामाजिक है, पूरे समाज से कुछ चुनाव रखता है। आप लोगों के बीच में रहा है और मेरी बहुत बड़ी इच्छा है कि आप लोगों के बीच में रहो। बहुत मान सम्मान और प्यार देना चाहता हूँ आपको। 19 तारीख तक के सजा चुनावी बातें रहेंगी, सब लोग करके आप जाते हैं और बाद में कोई निभाता नहीं है। आपका भाई, आपका बेटा जो सरदार से परिवार से बिलोंग करता है, लगभग 2003 में मैंने दीप लिया था कोटरा आश्रम का, मुकेश कमरदास जी के पास में आया करता। जो लोग चला गए हैं, मैं उनके बहुत साथ भी देता हूँ। मैं उनके पास बचपन में आया करता, उनके पास भी डिप्पू था, मेरे पास भी डिप्पू था। उनके पास लाखों के में घंटे 2-2 घंटे बिता के जाया करता। और शायद ही ऐसा कोई परिवार छिपा होगा पूरे समाज में जिनके बच्चों से मैं टच में ना हो, मेरे बराबर के साथ मेरे भाइयों के टच में हो, इनसे उठा बैठी नामा शामा ना हो। समाज के लिहाज से आपके भाई, आपके बेटे से अच्छा कोई प्रत्याशी नहीं हुई, मैं वादा करता हूँ। समाज के लिहाज से तो मेरे से ज्यादा पैसे वाला हो सकता है, तो मेरे से ज्यादा पैसा खर्च करने वाला हो सकता है, चुनावी बातें मुझसे ज्यादा कर सकता है, चुनाव की जरूरत में आपके साथ समय ज्यादा बिता सकता है, जो समय के साथ बदल जाएंगे। लेकिन मेरा वादा है कि मैं आपके समाज के लिए तब तक रहूंगा, घर जैसा माहौल रखूंगा। आपके लिए सदैव घर के दरवाजे खुले रहेंगे और मैं आपकी चौखट पर खड़ा रहूंगा।
आपको कहता हूँ, महादेव की कसम खाकर कहता हूँ कि आपके समाज से बहुत लगाव है। और आपने आशीर्वाद किया, मुझे मुफ्त मिला, तो मैं बताऊँ मैं आप लोगों को क्या समझता हूँ। बड़े ध्यान लोग, बड़े बड़े समाज आपके पीछे खड़े होंगे, मेरा वादा है अगर मेरे से पहले हो तो मानना राजनीति के बारे में बदलना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और राजनीति तो कुछ छोड़ना ही नहीं, सिर्फ भाईचारा समाज की बात होगी, सिर्फ विकास की बात होगी, आपकी और हमारी बात होगी। क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा, सभी आप मेरे अपने हो, तो इतना कहूँगा एक बार विश्वास कर देखें। आप मुझे ये भी पता है कि 2 का मुकाबला 80 के ऊपर मार के दुनिया में विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझना होगा कि कोई कर सकता है, मैं पूरे करके दिखाऊंगा। मेरे 36 साल उम्र होने वाली है, मेरे साथी है, मेरे क्लासमेट है और भी बहुत सारे लोग भाई है। अगर कोई भी एक व्यक्ति आपके पूरे समाज में कहते ये लड़के गया हो तो फिर शर्मा करके गया, हमला करके गया, आपका करना गया हो तो आपकी युक्ति में असर है। ज्यादा तो क्या करो, अगर आपके बच्चे और आपके भाई को रोक मिला तो समाज की मुख्य धारा में आप लोग आगे खड़ा करूंगा, अपने बराबर बुजुर्गों को अपने से आगे खड़ा करूंगा। आप फैसले की तरफ जोड़ा करोगे, मेरा वादा है आपसे। मान सम्मान मेरे से भी ज्यादा रखूंगा आपका, लड़ाई मान सम्मान की है, कोई पुत्र नहीं बनता, भगवान ने जिसको चोट दी उसको चुका भी दिया है। कोई तो समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, वो बड़ा है। सब अच्छा अपने घर का रखा के सोचता है किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं है। जो समाज को कुछ दे पाए, जो समाज के लिए कुछ कर पाए, सबसे बड़ा व्यक्ति वो होता है। उम्र से बड़ा नहीं होता, अपने कर्मों से बड़ा होता है। कोई हैसियत नहीं है कि मैं आपसे बड़ा बनूं या बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। एक ऐसी नगरपालिका का निर्माण करूंगा जो आपके बारे में सोचेगी, जो आपके बारे में करेगी। हर सरकारी योजनाएं आप तक पहुंचाऊंगा, मेरा वादा है। नशे से मुक्त आपके बीच में रहूंगा, आपके सुख में खड़ा रहूंगा। अगर विश्वास हो कैसे लेगा, अगर कोई भाई किसी भी तरह से विश्वास कर सकता है तो मैं आपको उसी पर विश्वास दिला सकता हूँ। तो क्या मैं कह रहा हूँ, अगर आपके भाई से अच्छा कोई प्रत्याशी निकल जाए तो भाई कोई भी समाज या कोई भी आप में जो चाहो मैं आपको करके दे सकता हूँ। परिवर्तन के साथ चलना पड़ेगा, वक्त के साथ नहीं चलोगे तो पिछड़ जाओगे। पुराने लोग इतिहास बदलने के लिए होते हैं, पुराने लोगों से अच्छा करूंगा, उम्र लोगों से भी अच्छा करूंगा। मैंने देखा है, मैंने गरीबी झेली है, पिताजी को पहले छोड़ गया तो मैंने सब कुछ सहा है, मैंने समाज को समझा है, आप लोगों को भी समझता हूँ और आप भी मुझे समझे, इतनी उम्मीद करता हूँ। आपका बड़ा बच्चा हूँ, आपके बीच में रहा हूँ। अगर ये किसी की जान नहीं होना तो शहर नहीं बताएगा, पड़ोसी बताएगा। कोई अकेला ऐसा प्रत्याशी जो सबसे नजदीक आपके पड़ता हो, उस बात की सारे प्रत्याशी बहुत दूर होगा, बस दूर के लोग स्वाभाविक आपके पूरे समाज से जुड़ाव है, पूरे समाज से आना जाना है, कुछ सबके साथ में हो। अगर कुछ कमियां नहीं होगी तो मैं वादा करता हूँ आपसे पूरी कर दूंगा। आप आगे और पीछे एक चुनाव क्षेत्र का नहीं, भाईचारे का, शहर के विकास का है, आप अपना है। देखो अगर पैसे वाले लोग होंगे, सबको पता है साधारण सा परिवार से उनकी कुछ चलाया, मजदूरी गई, मेरी माँ ने सिलाई करके मुझे पाला। अपने भी सरकारी स्कूल में जो कोने पर है, इसमें मेरी माँ सिलाई सिखाने आ जाती गर्मियों के समय में, तो मैं कैसे एक चीज दिलाऊं आपको कि मैं आपका अपना हूं। आप मुझे मौका दें, आपकी अपनी नगरपालिका होगी, नगरपालिका में किसी भी तरह की किसी भी कर्मचारी को कोई असुविधा नहीं होगी, हमारे समाज के किसी व्यक्ति को कोई असुविधा नहीं होगी। हमारे हर समाज के व्यक्ति को पहले पूछा जाएगा, क्योंकि सरकारें हैं, नगरपालिका है या आप
की सोच नहीं आती तक ये काम कर रहे हैं। देखो भाई, गरीब और अमीर किसी जाति का नहीं होता, गरीब व्यक्ति किसी भी जाति का हो सकता है, अमीर व्यक्ति भी किसी भी जाति का हो सकता है। अमीर व्यक्तियों के काम भी हो भी सकता है, किसी सरकार में कोई नगर पालिका बैंक काम नहीं रोक पाई। जो शोषण होता है, जो दिक्कतें आती है, वो गरीब तबके के लोगों को आते हैं, गरीब लोगों को आते हैं, वो चाहे किसी भी समाज का है। नया सरकार में जैसे बड़े बड़े संत हुए हैं जिन्होंने जाति पाति का भेद मिटाया है, जिन्होंने रंग जाति और रंग का भेद मिटाया है, जिन्होंने समान शिक्षा का अधिकार दिया है, सबको समान बैठने का, समान पूछने का अधिकार दिया है। आज उसी के अधिकार के दिन है हम सब एक साथ रहते हैं। एक लोकतंत्र ऐसा ताकत है जो बाबा साहब ने बनाया था। ये गरीब व्यक्ति का भी एक ही मत का अधिकार है, स्वयं मानी का भी एक ही मत का अधिकार है। मैं कहता हूँ तो मैं कहता मौका मिलता है कि आप अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से, अपने मन का उपयोग करके अपने बीच का रंग ला सकते हो। अगर मुझे नहीं लाए, एक साधारण परिवार के बच्चे को नहीं लाए, तो आने वाले समय में पैसे वाले लोग रहेंगे, जिन्होंने में पैसा खर्चा करेंगे तो सत्ताधारी रहेंगे, सत्ता के पैसे के दम पर सत्ता से आना चाहेंगे। फिर हम जैसे गरीब लोग कौन होगा? साधारण परिवार का बच्चा कब कामयाब होगा? हमारे आपके बीच का बच्चा कब राजनीति करेगा? आपको समाज को, समय की जरूरतों को समझना है, अपने बच्चे को समझना है। और फिर उस चुनाव में लड़ना है। मेरी ताकत आप हो। जब चुनाव लड़ने का फैसला आया और प्रोग्राम पहले सोचेंगे लगू तो मुझे मेरी ताकत आप नजर आएगी, मैं आपका पड़ोसी हूँ, आपका अपना हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरे संपूर्ण आशीर्वाद दोगे, आप भी मेरी उम्मीदों को खरा उतरोगे। मेरी जिम्मेदारी में दायित्व को आशीर्वाद देकर बढ़ाओगे। मैं सदा आपके लिए रेडी रहूंगा, आपके लिए कार्य करूंगा, आपसे वादा करता हूँ। और फिर कमला भाई अपना हमारा छाया वगैरह किशोर को कारण हूँ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, आगे बढ़ो, जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ, जमीन लो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, जमीन लो, आगे बढ़ो। हमारे पुलिस वाले के किसी भी तरह के कर्मचारी को, चाहे वो कच्चा हो चाहे पक्का हो, किसी प्रकार की असुविधा जो है होगी, उनको मान सम्मान के साथ रखा जाएगा। कोई उनके साथ बदसलूकी नहीं की जाएगी। उनका वेतन मान सम्मान भत्ता को सबको समय पर दिलाया जाएगा और उनके मान सम्मान किसी तरह की पहुंची जाएगी। उनको एहसास होगा कि वो नगर पालिका में कर्मचारी नहीं, नगर पालिका के मालिक है। ये बात है। आपको देना है, किसी न किसी को देना है, तो क्यों ना हमारे बच्चे अपने बेटे को साधारण परिवार के व्यक्ति को दिया जाए जो बदलाव ला सकता है। ये बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री कुछ काम नहीं आते, सब कुछ में भाई काम आता है। आप मेरे काम आते हो, मैं आपके काम आता हूँ। अगर मेरे में किसी भी तरह की कमी नहीं होगी तो मैं साथ करूंगा, आपके बीच में रहूंगा, आपकी उम्मीदों को खड़ा करूंगा। और फिर एक बार मैं महादेव से लगा के कहता हूँ कि आपके समाज के लिए जरूरत पर खड़ा रहूंगा, आपके समाज के एक बार बुलाएगा तो उधर पर खड़ा रहूंगा। कम शब्दों में अपनी वाणी को विराम देता हूँ और समाज में मुझे मान सम्मान प्यार किया है, इसके लिए मैं सदैव रेडी रहूंगा और आपके समाज के लिए कार्य करके आपका कर्तव्य में पूरा प्रयास होगा। नवीन भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नवीन भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपके सामने नवीन भाई भाषण दे रहे हैं, कहना आपने ये पेश करी, अच्छी बात है क्या? हेलो, मेरे नौजवान साथी जितने भी खड़े हैं, आपने तो नवीन भाई ने जो बात की तो समझ में आई। बिल्कुल आई जी। क्या कही इन्होंने? भाई कैसे विश्वास हुआ आपको? आपको विश्वास है? विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल जी।
हेलो 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 सभी भाइयों से निवेदन है कि आगे आके बैठ जाएं। सभी से निवेदन है कि बैठ जाएं सभी भाई। सभी भाइयों से निवेदन है कि आगे बैठ जाएं सभी। हेलो 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 आप सभी को सादर नमस्ते। आपने जो प्यार, जो सम्मान, जो आशीर्वाद हमें, हमारे परिवार को दिया है, ये आप कभी नहीं भूलेंगे। सभी सब सम्मानित बुजुर्ग
सभी बुजुर्गों के लिए नवीन हमेशा बच्चा है और बच्चा ही रहेगा। जब भी आप इसको कोई आदेश देंगे, बुलाएंगे, तो ये आपका बालक है, हमेशा बालक रहेगा। और सम्मानित साथियों और माताओं बहनों, बुजुर्ग माताओं बहनों से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि नवीन के लिए जितना प्रचार कर सके आप करें। यह आपका बच्चा है, इसको सफल बनाना है। और सभी युवा साथी इसी तरह से अनुशासित ढंग से लगे रहे। यही नवीन की पहचान है। बुजुर्गों का आशीर्वाद, अपने साथियों का सहयोग, अनुशासन और माताओं बहनों का आशीर्वाद। हमारा परिवार आप सबका इस सहयोग और आशीर्वाद और स्नेह के लिए हमेशा ऋणी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जितने भी भाई बैठे हैं, चाहे वो नौजवान हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे भाई ये माता बहन है, ये सभी थोड़ा इतना ध्यान करें कि हमारे लिए ये बच्चा क्या कर सकता है। ये कोई बात भूल भी जाएगा तो धमका तो दे। और मेरो साथी ठूठ से उन्हें धमका तो बिनु कह देखो रे भाई वोट बढ़ाने नू कह। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मिलके भाई नमन का सहयोग। आप सभी का यहाँ पे पहुंचने पे बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने जो भाई साहब का इतना सहयोग दिया। और ये तो चलते ही रहते हैं, लेकिन आपको ख्याल रखना है, हमारा छोटा भाई भी है। और सबसे अच्छी बात दादाजी ने बता दी, भैया को तो कॉलर भी पकड़ लिया, तड़क जाकर खड़े लिया। बाकी बड़ा गुरगार ने तो कहीं भी ना उसका क्यों, तो अपना भाई है, जितनी भी हो सके तन मन धन से भाई की मदद कीजिए। और आप लोगों को जो प्यार दिया वो तो भाई को दिख ही रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। बाकी एक छोटी सी अर्जी है भाई कि ईद बुलाने से जैसे आए हो तो पहले बाद में बिना बुलाए भैया जी, क्योंकि मारो घोड़ो जमानों से घोड़ा ही लोग शिवरा का ये घना सा डोलनिया फिरनिया को ना तो इनके तो इतना नहीं मान लिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। मान एवं सम्मान के योग्य पितातुल्य बुजुर्ग, हमारी मातृशक्ति, मेरी माँ, चाची, ताई, भाभी, जीजी, मेरे युवा साथी और प्यारे बच्चे, आप सभी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने इतना प्यार, मान सम्मान, स्नेह दिया है, पता नहीं कैसे आपका ये सब का कर चुका पाऊंगा। आपने जो अपनापन का एहसास कराया है, जो आपने अपनापन दिखाया है, इसके लिए मैं सदैव आपका कर्जदार रहूंगा। और आपकी सेवा करके, आपके बीच रहकर, आपके सुख दुख में खड़ा रहकर, समाज कल्याण करके, सारे बिरादरी को, 36 बिरादरी को साथ लेकर शहर का विकास करेंगे। और पूरा समाज कल्याण करके कोशिश करूंगा कि आपका इस प्यार और स्नेह रन उतारने की कोशिश करूं और ज्यादा लोगों का करके लोगों पर चढ़ा पाऊं। आप मुझे कोई चीज दो, मैं उसको दुगनी करके दूं समाज को। इसके लिए सदैव मैं तत्पर और प्रयासरत रहूंगा। जो आपने मान सम्मान दिया है, इसके लिए विभूत हूँ, शब्द नहीं है मेरे पास। जो हमारी मातृशक्ति सामने बैठी है, मेरा परिवार, मेरे युवा साथी जो चुनाव में भागदौड़ कर रहे हैं, चुनाव का तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है माइंड पर। ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कि महोत्सव चल रहा हो, कोई चिंता नहीं है। आप लोगों ने इतना प्यार, इतना साथ, अपार समर्थन एक साधारण से परिवार के बच्चे को, कल्पना भी नहीं की थी मैंने कि घर से निकला तब क्या था, आज आप लोग कहाँ ले गए। आप वहां ले आए कि आज सरकार घर घर घूम रही है, बड़े बड़े मंत्री, नेता, और जाति के तोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। किसी जाति में पकड़ जाते कि समाज में, तो उस जाति का मंत्री लाके बिठा देते हैं। अरे भाई पहले कहाँ थे, पहले सुख दुख में कोई नजर नहीं आता। अब बड़े बड़े मंत्री, सरकार आके पूरी मैदान में उतर जाती है। 5-7 साल जो खराब माटी हो रही थी, जब तो किसी को नहीं दिखा। विकास कार्य, हमारी टूटी सड़कें, गलियां, नाली, पानी, पर पता नहीं धीरे धीरे राजनीति का सत्र इतना ऊंचा होता जा रहा है कि ना तो समझ आ रहा है, ना समझा पा रहा हूँ।
और आप सब लोग समझदार हो, जो हम झेल रहे हैं, जो हमारे साथ हो रहा है, इसका जवाब आपको 19 तारीख को बटन दबा कर देना है। किसी भी तरह बड़ी समझदारी के साथ आपको मतदान करना है। कोई भूल भलैया में नहीं आना है, कोई प्रलोभन में नहीं आना है, ना सरकार के झूठे बातों पर आना है। मैं जो पिछली जो सत्ता में 5-6 साल से रहा है, प्रशासन का दौर भी रहा है, 1.5 साल का प्रधान का दौर भी रहा है, वही सत्ता थी, वही सरकार थी, फिर विकास क्यों नहीं? ऐसा क्या कारण थे कि हमारे बीच में विकास नहीं हुआ, हमारे शहर का विकास नहीं हुआ? और अब ऐसी क्या खासियत है कि हम उनसे उम्मीद करें कि विकास हो जाएगा? ये तो ये समझ लो गोली चुसाने वाली बात है, कैप्सूल देने वाली बात है, कुछ नहीं होना जाना। अगर फिर से उसी सतर पे रहना है, खराब मट्टी करवानी है, गड्ढों की जगह जोड़ खुदवाने हैं सड़कों पर, तो भाई क्या कहूं, बहुत ही सोच समझ कर खड़ा रहना सुख दुख में। मैं सदैव आपके बीच में हाजिर रहूंगा, आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, और काम के लिए आपको नहीं आना पड़ेगा। मैं स्वयं चलकर आऊंगा और आपके काम फोन पर भी हो जाएंगे, मेरा आपसे बात है। कैसे भाई आपका परिवार है, आप 10-12 हो, मैं आपके 10-12 हूं, मिलने जुलने की बातें अलग है, काम के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, मेरा आपसे वादा है। एक स्वच्छ नगर पालिका का निर्माण करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका का निर्माण करेंगे, एक साधारण और गरीब परिवार की सुनवाई पहले होगी, ऐसी व्यवस्थाएं करेंगे। आपकी सुनवाई के लिए नगर पालिका होगी, ना कि नगर पालिका में आपको अपनी सुनवाई के लिए जाना पड़ेगा। सिर्फ विकास के नाम पर चुनाव होगा, भाईचारे के नाम पर चुनाव होगा, कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। 36 बिरादरी को साथ लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। और ये चुनाव मेरा नहीं, आपका अपना है, आपका अपना मान सम्मान है, आपका अपना चुनाव है, सब चीजें आपकी अपनी है। मैं तो मात्र एक आपका प्रत्याशी हूं, आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मेरी खुद की कोई कहानी नहीं है, आप ये समझो, मेरी कहानी आप ही हो। जो आप जितना जन समर्थन दे रहे हैं, जितना आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरी आपसे अपील है कि बड़ी समझदारी के सोच बूझ के साथ हमें मतदान करना है, हमें एकजुट होकर मतदान करना है। तभी हम विपक्ष को करारा जवाब दे पाएंगे, हमें बिखरना नहीं है। आने वाली 19 तारीख को हमें 4 नंबर का बटन, हाथ घड़ी निशान का बटन हमें दबाना है, आपके भाई बेटे बच्चे को आशीर्वाद देना है, विजय रूपी आशीर्वाद देना है, और भारी बहुमत से आपके बच्चे को प्रधान सेवक, भाई को प्रधान सेवक बनाना है। और मैं आपसे वादा करता हूं, सदैव आपके बीच में रहूंगा और किसी भी तरह का आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। कुछ हो पाया, कुछ नहीं हो पाया, तो आपको भी एहसास होगा कि भाई में कोई कमी नहीं है, कुछ कमियां रह जाएंगी तो मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। और जो अपने मान सम्मान और प्यार से नहीं दिया है, इसके लिए एक बार फिर से मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। और बहुत बहुत आभार कि आप कहां से कहां ले आए मुझे, और आपके बीच में रहना है। बस यही उम्मीद करूंगा कि आप मेरे और मैं आप लोगों के साथ रहूं, सब साथ हंसी खुशी हमारे शहर का विकास करेंगे और एक स्वच्छ समाज की संरचना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन राव जिंदाबाद, नवीन राव जिंदाबाद, नवीन